हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम आज से शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे जो जैन धर्म है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली शुरू तो करना चाहिए हड़प्पा और वैदिक काल से, लेकिन वो बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर, हम इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एग्जाम में यहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उससे मैं जो हमारा हड़प्पा है और जो हमारी वैदिक सभ्यता है, ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, हम इनको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे पोर्शन को ज़्यादा कवर करना है जहाँ से बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन नॉर्मली बन ही जाते हैं, इसलिए हम उस पोर्शन को अभी हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक हम उसको टॉपिक वाइज हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जो चाहे वो कोई जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, या फिर मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ जाता है उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें भी हम सब मेन फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए आगे हड़प्पा और वैदिक जो है हमारा वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो बात करी गई है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी गई, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको छांटने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो जो जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में ऑप्शन दे दिया जाता है कि जो जैन धर्म है, जो जैन है वो किससे बना हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा की जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जो अपनी मन, वाणी और काया, ठीक है, अपने मन, वाणी और जो अपने आत्मा होती है इसको जीत लेता है, ठीक है। तो वो उसको क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर किसको दिया जाता है, ऋषभ देव को दिया जाता है, या आदिनाथ, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। आपने जो जैन धर्म है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो जैसे आपने सुना होगा कि सिखों में 10 गुरु होते हैं, ठीक है। गुरु पद चलता है वहाँ पे, ठीक है। और जो इस्लाम धर्म होता है उसमें खलीफा का पद चला करता था, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इनमें जो जैनिज्म है इसमें क्या बोला जाता है, इनके ऋषियों को, जिनके प्रवर्तक हुए, जो इनके उपदेशक थे, तो उनको क्या कहा जाता था, तीर्थकर कहा जाता था। तो बेसिकली इसमें कितने तीर्थकर थे, 24 थे, ठीक है। जो जो पहले तीर्थकर हुए, जो फर्स्ट हुए, जिनने जैन धर्म की स्थापना करी, जैन धर्म को लेके आए, तो वो कौन थे, हमारे ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे या प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है। वह अरष्टी नेमी, ठीक है, 22वें तीर्थकर थे। अरष्टी नेमी कौन से नंबर के थे, 22वें नंबर के थे, ठीक है। तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऋग्वेद में किन जो तीर्थकर थे इनके बारे में वर्णन मिलता है, तो ऋषभ देव के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो कौन थे, हमारे अरष्टी नेमी 22वें नंबर के, देखिए पहले नंबर के कौन थे, ऋषभ देव हो गए, और जो हमारे 22वें नंबर के हो गए वो कौन हो गए, अरष्टी नेमी हो गए, ठीक है। तो इन तीर्थकर के बारे में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख इनका मिलता है, ठीक है। इनको याद रखिए। और बेसिकली जब बात करी जाती है जैनिज्म की, तो जिसमें 24 तीर्थकर तो माने जाते हैं, लेकिन जो शुरुआती 22 तीर्थकर थे, ऋषभ देव हो गए, अरष्टी नेमी हो गए, ठीक है, इनके बारे में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कहाँ से आए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्हें कहाँ उपदेश दिए थे, ठीक है। इनको बस माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से कि ये इनके प्रारंभिक, जैनिज्म के प्रारंभिक ऋषि थे, ठीक है। इनके जो 23वें तीर्थकर होते हैं हमारे, क्या पार्श्वनाथ होते हैं, जो जैनिज्म में पार्श्वनाथ जो इनके 23वें तीर्थकर होते हैं, यहाँ से वास्तविक प्रमाण मिलना शुरू होता है कि ये वास्तविक पर्सनैलिटी थी, ये कहीं से निकल कर आए थे, इन्होंने जैनिज्म को अपनाया, ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को आगे लिया, आगे लेके गए, ठीक है, इन्होंने जैनिज्म का प्रचार किया, ठीक है। तो इनके बारे में मिलता है। ये कहाँ के थे, काशी के, जो काशी है हमारा, वाराणसी आज के टाइम में वाराणसी कहा जाता है, तो के इक्ष्वाकु वंशी है, ठीक है। यहाँ के इक्ष्वाकु वंश के राजा के पुत्र थे, ठीक है, मतलब ये किसी राजा के एक पुत्र थे, उस जो काशी थे वहाँ के राजकुमार थे, ठीक है। इनका जन्म 250 ईसा पूर्व माना जाता है, 250 ईसा पूर्व माना जाता है महावीर से, ठीक है, सॉरी, जो इनका काल है, मतलब जो महावीर स्वामी का जो जन्म काल था, इनसे भी 250 साल पहले थे ये, ठीक है। अभी हम देखेंगे महावीर स्वामी का जो जन्म है वो करीब 450 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। तो उससे भी पहले 250 साल पहले माना जाता था, मतलब आज से लगभग यदि आप अनुमान लगाएंगे तो ये करीब होगा 6 और 7,
तो लगभग 2700 साल पहले, कब की बात हो रही है, लगभग 2700 साल पहले इनका माना जाता था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और जो इनके अनुयायी थे, मतलब जो इनके शिष्य बने, वो क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप इनको इतना इनका नाम याद रखना है कि ये जो 23वें तीर्थकर थे, ठीक है, ये थे पार्श्वनाथ जी थे। पेपर में पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन हुए, तो पार्श्वनाथ जी हुए, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से था, काशी से था, ठीक है। और ये महावीर स्वामी से भी 250 वर्ष पूर्व हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है, ठीक है। इन महाव्रत दिए, ठीक है, महाव्रत आप समझ सकते हो, उपदेश बोल सकते हो कि इनकी जो 4 इन्होंने उपदेश दिए, ठीक है। क्या क्या था, सत्य, ठीक है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है, युद्ध नहीं करना चाहिए, इस टाइप की बातें अहिंसा में करी जाती है, ठीक है। जो गांधी जी जो गांधी जी का दृष्टिकोण था वो भी अहिंसा से संबंधित था, ठीक है, वो अहिंसा को मानते थे। अपरिग्रह, इसमें क्या बोलते हैं ये कि धन का संचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। धन का जो संचरण, धन संचरण मतलब इकट्ठा करना, मतलब धन को जोड़ के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अस्तेय मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, अस्तेय बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना है, धन संचरण नहीं करना है, ये इनके उपदेश हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी जो क्या थे, जैनिज्म के 24 नंबर के जो तीर्थकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनके ये जैनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में सारे वास्तविक जो बोल सकते हो वास्तविक चीज़ें मौजूद हैं, वास्तविक ये कहाँ से आए, इनका जन्म कैसे हुआ, ठीक है। और इन्होंने ही जैनिज्म को पूरे देश भर में फैलाया, इसलिए इनको जैनिज्म का वास्तविक जो होता है ना प्रवर्तक भी माना जाता है, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 540 ईसा पूर्व, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ईसा पूर्व क्या है, मतलब कि जो हमारे जीसस जो हमारा अभी का करंट में जो हम ईयर फॉलो करते हैं वो कब से माना जाता है, जीसस के जन्म से, ठीक है। तो जो जीसस के जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड माना जाता है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 540 साल पहले हुआ था। और इनसे भी 250 साल पहले कौन हुए थे, पार्श्वनाथ हुए थे, ठीक है, जो 23वें तीर्थकर थे। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखिए, 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली बिहार में हुआ था, आज वर्तमान बिहार में जिले में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनकी माता जी का नाम क्या था, त्रिशाला था। इनकी पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी, दामाद जमाली थे। जमाली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है, इन्होंने जैनिज्म के बारे में बताया, तो जो इनके सबसे पहले अनुयायी बने, ठीक, कौन बने, अनुयायी बने या फॉलोअर बने, वो कौन थे, जमाली थे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जमाली, ठीक है। इनने 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, ग्रह त्याग दिया, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में ग्रह, मतलब इनने अपना पूरा जो घर था इसको छोड़ दिया और ये अपना एक ब्रह्मचर्य का जो जीवन है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। शिष्य की यदि बात करते हैं तो मक्खल पुत्र गोसाल इनके प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। अब इनकी बात क्यों आती है, क्योंकि जो मक्खल पुत्र गोसाल है ये बाद में एक संप्रदाय निर्माण होता है, एक नया संप्रदाय बनता है, ठीक है, आजीवक संप्रदाय। इसके बारे में आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत बार इसका ये शब्द आपको देखने मिलेगा, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। बाद में एक राजा भी होंगे, ठीक है, वो भी इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमारे मौर्य साम्राज्य में आएंगे बिंदुसार, तो वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। मक्खल पुत्र गोसाल किसके शिष्य थे, महावीर स्वामी के, और इनने क्या एक नया संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। तब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो हमने बात करी कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। और ये भी पूछा जाता है कि इसके संस्थापक, यदि सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो कौन होगा, ऋषभदेव आएंगे,
ठीक है। ऋषभदेव जो थे वो कौन थे, इसके संस्थापक माने जाते हैं, पहले तीर्थकर भी, ठीक है, फर्स्ट नंबर के तीर्थकर थे। लेकिन पूछ लिया जाए वास्तविक तीर्थकर कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। इनको ज्ञान प्राप्ति कैवल्य, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति होती है इनको क्या, इनकी जो जैनिज्म में क्या कहा जाता है, कैवल्य, ठीक है। तो जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, 42 वर्ष, ठीक है, 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू इन्होंने 12 साल लगातार, ठीक है, तपस्या करी थी। आयु में जृंभिक ग्राम में रिजुपालिका है, ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, जृंभिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष में। पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है कि किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो रिजुपालिका नदी के, ठीक है। गांव का नाम क्या था, जृंभिक गांव, और साल वृक्ष, ठीक है। निर्वाण बोला जाता है ये, ठीक है। तो निर्वाण, जो जब मृत्यु हो जाती है, ये समाधि ले लेते हैं, अपनी भाषा में बोला जाता है कि जब कोई जो महात्मा होते हैं वो समाधि ले लेते हैं, तो जैनिज्म में उनको क्या बोला जाता है, उसको निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण की प्राप्ति करना, ठीक है। तो इसको मृत्यु को बोला जाता है। तो इनका कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप में, ठीक है। दक्षिण में है पावापुरी राजगीर, दक्षिण भारत में है राजगीर, पावापुरी, वहां पे इनकी क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत दिए थे। आपने देखा था पार्श्वनाथ जी ने महाव्रत दिए थे, ठीक है। तो उनने कितने दिए थे, 4 दिए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, ये कौन देगा, महावीर स्वामी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो ये अहिंसा, ठीक है, देखा था, सत्य, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय, ठीक है। ये क्या हो गया, धन का संचय नहीं करना, अस्तेय मतलब होता है झूठ, सॉरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। तो अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब धन को नहीं जोड़ना, ठीक है, धन नहीं जोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद 5वां जो महाव्रत दे दिया गया, ब्रह्मचर्य, ये किसने दे दिया गया, महावीर स्वामी ने दिया, ठीक है। ब्रह्मचर्य, कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मतलब जीवन की जो भी मोह माया हो गई, आपकी जो भी घर परिवार हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया, उसको छोड़ के ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, वो उन्होंने जीवन का एक महाव्रत दिया, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित हुए थे, ये गणधर कहलाए, ठीक है। गणधर कहलाए, ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि गणधर एक संघ था, ये किसने बनाया था, ठीक है। गणधर जो संघ था वो किसने बनाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गणधर में कितने अनुयायी सम्मिलित थे, तो 11 अनुयायी सम्मिलित थे, और महावीर स्वामी ने बनाया था, ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है, मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि हाँ, इंसान का पुनर्जन्म होता है, ठीक है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है। और कर्मवाद मतलब कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसके बाद इसमें ये इस बात में विश्वास रखते हैं, ठीक है। जैन धर्म में युद्ध, ठीक है, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। युद्ध इसलिए क्योंकि अहिंसा यूज होती है, ठीक है, अहिंसा वहां पे लोग करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, सामने वाले को मारते हैं, तो वो एक अहिंसा है, इसलिए युद्ध वर्जित है। और कृषि में भी इनके द्वारा ये माना जाता है कि जब हम कृषि करते हैं, हम जब खेत में हल चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उसमें भी जीवों की हत्या होती है, इसलिए जो जैनिज्म है इसमें कृषि को भी वर्जित माना गया, ठीक है। जैन साहित्य, अब साहित्य हो गया, तो इसमें सबसे एक जो इनके एक महान महात्मा होते हैं भद्रबाहु, इन्होंने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थकरों का जीवन चरित्र है, ठीक है। जो हमने 24 तीर्थकर देखे, इनके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो कल्प सूत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। ये किसकी रचना किसने करी, भद्रबाहु, ये पेपर में पूछ लेते हैं कि भद्रबाहु जो कल्प सूत्र जैनियों का एक पवित्र साहित्य माना जाता है, इसकी रचना किसने करी, भद्रबाहु ने करी। या फिर इसमें कल्प सूत्र में तीर्थकरों का वर्णन, ठीक है, ये भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीर्थकरों का जीवन चरित्र का वर्णन किस पुस्तक में या किस किताब में मिलता है, तो किस में मिलता है, कल्पसूत्र में मिलता है, ठीक है। कल्पसूत्र जो कि लिखी भद्रबाहु ने, और इसकी इसमें क्या क्या है, इसमें तीर्थकर जो भी 24 तीर्थकर हुए, इनके जीवन चरित्र, जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है, ठीक है। भगवती सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। जो जैनिज्म में भगवती सूत्र लिखी गई है, ठीक है, इसमें महावीर जीवन, जो हमने पूरा जीवन में देखा कि इनका जन्म हुआ, ठीक है, इनने कार्य किए, इनने ये उपदेश दिए, सब कहाँ पे एकत्र करके इनको संशोधित करके लिखा गया, वो है भगवती सूत्र में। और इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद हम आगे देखने वाले हैं, जो मगध हो गया, ठीक है, अवंती हो गई, चेदी हो गई, इस टाइप के जो उस टाइम के जनपद थे, कब के, आज से 540 मतलब 540 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, उस टाइम के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके बारे में बात करी गई है,
ठीक है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ, ठीक है। इनके समय पे जैन धर्म, क्योंकि ये वास्तविक प्रवर्तक थे और इन्होंने पूरे देश में घूम घूम के, ठीक है, जैनिज्म का प्रसार किया, जैन उपदेश दिए, जिससे वहाँ के जो समय के राजा थे, लोग थे, उन्होंने ये इनसे प्रभावित हुए और फिर जैनिज्म को फॉलो किया, ठीक है। अब ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे, ये किस उस समय के कौन कौन से राजा इनके समकालीन थे। तो एक बिंबिसार था, कहाँ का, मगध का एक राजा था बिंबिसार। ये किस वंश का था, हर्यक वंश का था, ठीक है, हर्यक वंश का था। ये कहाँ के, तो ये उनके समकालीन थे, मतलब महावीर स्वामी उस समय थे और बिंबिसार भी उस समय थे। चंड प्रद्योत, ठीक है, चंड प्रद्योत ये कहाँ का था, अवंती का था, ठीक है। अवंती, अवंती मतलब जो हमारा उज्जैन है, एमपी में उज्जैन है, वहां का राजा उस समय कौन था, चंड प्रद्योत करके एक था, और वो इस समय उसका राजा था, ठीक है। और इनकी मित्रता की बात भी पूछी जाती है कि बिंबिसार चंड प्रद्योत, ये मतलब एक समान एक टाइम पीरियड पे ये लोग थे, कि महावीर स्वामी भी थे, बिंबिसार भी था, चंड प्रद्योत भी था। बिंबिसार का पुत्र होगा अजातशत्रु, अजातशत्रु भी उस समय था, और अजातशत्रु का पुत्र होगा उदयन, ठीक है। तो उदयन भी होगा, ये इस समय थे, और एक राजा और थे चेटक, ये भी उस समय पे थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। इन सभी को आप कंफ्यूज मत होइए, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब 16 जनपद के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बिंबिसार और अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। जो मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश में कौन बनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो बहुत बाद में आए महावीर स्वामी के, ठीक है, लगभग कब आते हैं ये 300 जो 29 ईस्वी, इस टाइम पे ये राजा बनते, 329 या 326 ईस्वी के टाइम पे ये राजा बनते मगध के, मतलब महावीर स्वामी से लगभग 200-300 साल बाद ये आते हैं। लेकिन ये किसको फॉलो करते हैं, जैन धर्म को, ठीक। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था, तो जैन धर्म को मानते थे ये, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, कलिंग नरेश ये भी बहुत बाद में आते हैं, पहली शताब्दी में आते हैं, फर्स्ट सेंचुरी में आते हैं, और ये किसको फॉलो करते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तथा जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। इसके बाद जैन संगतियां हो गई, ठीक है। अब जैन संगतियां को आप बोल सकते हो कि ये मीटिंग्स होती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो जैन धर्म के ज्ञाता होते हैं, जैन धर्म के जो महान ऋषि होते हैं, ठीक है, इनके जो भी उपदेश देने वाले होते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, एक सभा आयोजित करते हैं, ठीक है, सभा आयोजित करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये बुक्स जो अपने पूरी उपदेश होते हैं, इनको संकल्पबद्ध करते हैं, इनके ऊपर किताबें लिखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, अपने उपदेशों को और आगे बढ़ाते हैं, कैसे जैनिज्म को प्रसार करना है, इन सब को लेके चर्चाएं करी जाती हैं। तो ये उस समय जो राजा होते थे, ये इनको आयोजित करवाते, सहायता प्रदान करते थे। तो प्रथम जैन संगति कब हुई है, 322 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है, या फिर कुछ जगह पे 300 ईसा पूर्व भी माना जाता है। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनेगा, स्थूलभद्र बनेंगे, अध्यक्ष कौन बनेगा, स्थूलभद्र बनेंगे, ठीक है। और जैन धर्म, और इसमें क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था, जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जिन्होंने स्वस्थ श्वेत वस्त्र धारण किया वो श्वेतांबर कहलाए, और जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, ठीक है। इसके बाद दूसरी संगति हुई, दूसरी संगति कब हुई, 513 या 526 ईस्वी में होगी, ठीक है, एडी में होती है। ये वाली कब हुई थी, बीसी में हुई थी। तो ये 513 मतलब इतने सालों बाद होती है, कहाँ पे, बल्लवी, गुजरात, गुजरात की एक रियासत थी बल्लवी, वहां पे हुई थी, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बने थे, क्षमा शर्मा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि जैनों में 2 संगतियां हुई हैं, ठीक है। एक कब हुई थी, पाटलिपुत्र में, बिहार में हुई थी। बस ये पहली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसका याद रख लीजिएगा। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे, और 2 संप्रदाय में बटा, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और किसमें, दिगंबर में। श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करे, और दिगंबर जिन्होंने वस्त्रों को त्याग कर दिया, ठीक है। ये हो गए। तो यहाँ पे हमारा जैनिज्म है वो समाप्त होता है, ठीक है। जैन धर्म के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म से संबंधित होता है, ठीक है, या बौद्ध धर्म से। तो ये हमने आज देखा है जैन धर्म, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए आगे वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे अभी हम जीके का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, बहुत शॉर्ट में हम हर सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में लेके आएंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी चालू करेंगे, तो बस चैनल पे बने रहिए। साथ साथ हमारे में मैथ्स चल रहा है, ठीक है, मैथ्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए, और फिर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको जो पीडीएफ यदि चाहिए हो, इसकी जो पीडीएफ है वो हम इसकी लिंक जो हमारा
इसमें हम टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, वहाँ पे हम आपको पूरी PDF अवेलेबल करा देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।